खुशामदीद और इबादत में आपका स्वागत है अजीजों। मैं आपके साथ बहुत ख़ास अहदनामा बांटना चाहता हूँ जो मुझे बहुत अजीज़ है और दुआ करता हूँ आपके लिए भी बरकत का बायस बने, ख़ासकर उम्र दराज लोगों के लिए और जवानों के लिए हौसला अफजाई हो। जब हम ज़बूर 37 पढ़ते हैं तो 25 आयत में यूँ लिखा है, ज़बूर 37 दाऊद के ज़बूर और 25 आयत, मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते ना देखा। अजीजों, ये खुदा का वादा है। पहले मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते ना देखा। इसलिए ये अहदनामा बहुत खास है, खासकर जवान वालदैन के लिए जिनको फिक्र है कि उनकी औलादों का मुस्तकबिल कैसा होगा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मैं ये जानता हूं क्योंकि उन्होंने मेरे खानदान को संभाला। मुझे याद है जब मैं खुदा की खिदमत में न था और मैं एक दिन इसी खेत में चला जा रहा था, इसी सड़क पर अपनी दूसरी बेटी के साथ। वो महज 3 बरस की थी और वो मेरी छोटी उंगली पकड़े हुए थी। मैंने उसे देखा और सोचा कि या खुदा, अगर आज मैं रहलत फरमा जाऊं तो इसे कौन संभालेगा, कौन इसे तालीम देगा और कौन इसे खाना खिलाएगा, और जब यह बड़ी हो जाएगी तो कौन इसके साथ निकाह करेगा। यही बात मुझे खौफजदा करती थी। लेकिन जब मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी, हालात बदल गए। मैंने अपना खानदान यीशु के हवाले कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दे दी। ये खेत और मुस्तकबिल और तमाम खानाजारी और यक बयक सब बदल गया। वैसे तो सब पहले सा था, लेकिन मैंने ईमान की नजर पाई, ना कि दुनियावी। दूसरा करंथियों 5:7 आयत, हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। और वही छोटी लड़की बड़ी हुई, यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की, अंग्रेजी की उस्ताद बनी, खुशरू नौजवान से मिली, वो भी एक किसान है। और यकीन मानिए, मैंने ही उनका निकाह किया इसी गिरजाघर में। मैं ही उसे गिरजा में लेकर आया। इसी के लिए मैं फिक्रमंद था कि शायद मैं रहूं ना रहूं। मैंने स्कॉटलैंड के कपड़े पहने, जी हाँ, और एक नौजवान था जो मेरे एवज में कुछ देर के लिए पासबान बना। वो आगे बढ़ा और मैं पुलपट के पीछे से आया और मैंने ही अपनी बेटी का हाथ उसके शौहर के हाथों में दिया। मैं पहले जवान था, अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते ना देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अपनी आंखें यीशु पर लगाते हैं और ईमान रखते हैं और इज्जत करते हैं, बाकी सब वो संभाल लेगा। ऐसा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। मैंने ये बाइबल कॉलेज में नहीं सीखा, मैं इन सब से गुजरा हूं। इसी खेत में जो कितना दिलकश है, मैं पुरसकून हूं। मैंने यहाँ तूफान झेले। यहाँ पर एक बार तूफानी आंधी आई जिसने सब तबाह कर दिया था। ऐसे सैलाब आए, ये तमाम खेत एक झील बन चुके थे। मैंने खुश्क साली देखी कि घास का एक भी तिनका न था। आग, अजीजों, आग। मैंने इस जगह को जलते हुए देखा है, पर यीशु मसीह हर उस मुश्किल में मेरे मददगार रहे। ज़बूर 34 में कलाम बताता है, 19 आयत में, सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावंद उसको रिहाई बख्शता है। बस अपनी नजरें यीशु पर लगाए रखो, वो तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा। वो आपकी औलाद को कभी भूखा ना छोड़ेगा। खुदा को अव्वल रखो और उसकी बादशाहत की खोज करो और उसकी रास्तबाजी को खोजो, तो ये तमाम चीजें तुम्हें मिलती जाएंगी। खुदा आपको बरकत दे ताकि आप दिन में एक बार खुदा के सामने और कुर्बान गाह पे अपने खानदान को पेश करें। और मैं आपको बताता हूं कि वो आपकी हिफाजत करेगा, आपसे भी बेहतर वो मुझसे भी बेहतर करता है। तो खुदावंद आपको बरकत दे, जबकि आप मुसलसल तौर पर खुदा में मुत्तहिद हों यीशु के जलाल के लिए। फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.